और बच्चों को हम अपने साथ जोड़ें। हिंदी दिवस का जो वास्तव में अर्थ ये होगा कि हम हिंदी के प्रति रुचि जागृत करें। अभी क्या है, बच्चों को अधिकतर बस एक पोएम सुनाने के लिए वो तो बस ठीक है, लेकिन हिंदी की कोई पत्रिका या किताब या कुछ पढ़ने के लिए अगर बोला जाए तो थोड़ा वो दूर भागते हैं। तो हमारा जो इसमें हमारे सामने जो चुनौती है वो यही रहेगी कि हम इस हिंदी दिवस को पूरे साल में ऐसे कर लें, ऐसा बना दें हिंदी को कि हर बच्चा बोले यार हिंदी पढ़नी है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। तो ये हमारे सामने जो चुनौती है, तो आज हम देखेंगे कि बच्चे हैं, बड़े हैं, सब अपनी कविताएं और कहानियां लेकर आए हैं। लेकिन ये मैं बताऊं कि अधिकतर सब कविताएं लाए हैं। हमारे पास एक दो तीन चार पाँच पाँच कहानियों के आए हैं और ढेरों कविताओं के आए हैं, और एक दो तीन रिडल्स के आए हैं, यानी पहेलियों के। तो हम बस अब कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहली बच्ची जो हमारे सामने है, आद्या। आद्या, आप तैयार हैं? तो आद्या से ही मैं शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी सब लोग देखें किस तरह आद्या बोलती है, किस तरह सुंदरता से वो बोलती है, और कितने कॉन्फिडेंस से बोलती है। आप देखिए, आत्मविश्वास के साथ। तो अगर हमारे बच्चे इस तरह से हिंदी को लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है हमारी हिंदी कहीं पिछड़ नहीं रही। हमें बल्कि इन बच्चों को और आगे लाना है, इनको सपोर्ट करना है। हाँ जी। तो आद्या बेटा, हाँ शुरू करेंगे। आप कविता सुनाने जा रही हैं आद्या। एक सेकंड बेटा, आप लोग सब ना म्यूट कर लें, क्योंकि ना उससे क्या हो रहा है, नहीं तो आवाज आती है। सब लोग म्यूट कर लेंगे तो सही रहेगा, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। हाँ, चलें। आद्या, बोलिए बेटा जोर से। नमस्कार आदरणीय शिक्षिका महोदय और मेरे समस्त मित्रगण, मैं आद्या आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोयल। जिसके इस कविता के कवयित्री है श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। यही आम जो अभी लगे थे खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी तब होंगे तीखे और रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे। ऊपर कोयल गाएगी, हम नीचे उसे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख, मांगती हो क्या मेघों से पानी? या फिर इस कड़ी धूप में हमको देख देख दुख पाती हो, इसीलिए छाया करने को तुम बादल बुलवाती हो। हम माँ के बच्चे हैं, अम्मा हमें बहुत ही प्यारी है। उसी तरह क्या कोई अम्मा कोयल कहीं तुम्हारी है? डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठा मीठा बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने, माँ की बात सदा ही है मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। शाम हुई, घर जाओ कोयल, अम्मा घबराती होंगी। बार बार वह तुम्हें देखने द्वारे तक आती होंगी। हम जाते हैं, तुम भी जाओ, बड़े सवेरे आ जाना। हम तरु के नीचे नाचेंगे, तुम मुंह पर गाना गाना। धन्यवाद। वाह, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, बहुत शाबाश। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत मैं भी मजा आया बेटा। हाँ, एक रचना मैं भी अभी सुनाना चाहूंगी।
सबको सुनाने का मौका मिलेगा। मैंने सब लिखा हुआ है, तो मैं एक-एक करके बुलाऊँगी। थोड़े छोटे बच्चे हैं ना, ये ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएँगे, इसलिए ज़रा पहले इनको मौका दे दूँ। छोटे-छोटे बच्चे हैं। सक्षम भाटिया है? सक्षम भाटिया है? यस मैम। हाँ, चलो बेटा आ जाओ, आप सुनाओ। ओके मैम। आ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम भाटिया है। मैं सेंट हाँ। नमस्कार, मेरा नाम सक्षम भाटिया है। मैं सेंट कोलंबस स्कूल में चौथी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी की एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है हास्य कविता। था टीचर का ब्लैक बोर्ड का विज्ञान का खजाना, हुआ ये किस्सा पुराना, अब है मोबाइल का जमाना। मिल जाते हैं मोबाइल वही गुरु जी, कहते वैसे तुम पढ़ाई शुरू करो जी। अब मोबाइल में टीचर के पास मोबाइल, देखते देखते सारे स्टूडेंट करने लगे स्माइल। बच्चे अब कर लेते हैं भय से आज्ञा का पालन, पढ़ाई के नाम पर होता देव का संचालन। अब क्योंकि टीचर का चुप करने का उनके पास है बटन, टीचर मोबाइल से थोड़ा ही पढ़ाएगी, नहीं तो बच्चे मोबाइल बंद करके भाग जाएंगे। अब सारे टीचर मोबाइल पर ही पढ़ाए दे, मम्मी पापा भी खुश कि बच्चे कुछ कर दिखलाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना? मोबाइल पर पढ़ाएंगे पढ़ेंगे, यही यही हो गया है। और पहले जहाँ हम कहा करते थे कि मोबाइल से दूर रहो, अब हम मोबाइल पकड़ा रहे हैं कि भाई क्लास करो। तो समय बदल गया, ज़रूरतें बदल गई। वेल डन। अब क्या हमारे बीच रंजीता है? रंजीता पांडा? हाँ। श्रेया। यस मैम, यस हाँ, मैम। आइए आइए आइए। वेरी नाइस। आइए। हाँ, बोलिए बेटा। बोलो बच्चे। सुप्रभात, मेरा नाम श्रेया संबी पंडा, मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक कविता बोलने वाली हूँ। चीता बोले कुट कुट कुट, दे दो मुझे 2 बिस्कुट, भूख लगी है खाऊंगी, खा पी कर सो जाऊंगी। दूध जलेबी रखी है, पर इसमें तो मक्खी है, कैसे खाऊं चलो भूखे ही सो जाऊं। बहुत प्यारी, और इतने आत्मविश्वास के साथ आपने सुनाई है। बहुत ही प्यारी कविता। और हम लोग सुने हुए हैं ये, लेकिन हर बार जब एक बच्चा बोलता है ना, तो वो फिर से हमें याद आती है हमारे बचपन की। तो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बोला है आपने बेटा। अब हमारे साथ हाँ अयाना है हमारे पास। अयाना, इज अयाना देयर? ओके। देन आशीष सूरी। यस। हाँ, चलो आ जाओ बेटा आशीष। नाउ हाँ, आ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। आज मैं आपके समक्ष नाव बनाओ कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता हरि कृष्ण गुप्ता ने लिखी है। नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है, तुम रस का भागर भर जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भरी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए हैं रोलो, फिर बाजार लपक तुम जाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला,
कैंची चुटकी हाथ लगाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप करके है आरती, बूंदे लहरे लहराती फरती, सबकी आंखें चढ़ती गड़ती, नाव मेरा मुझको हंसती, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस में, क्यों तब फिर यह किसके बस में, खोट सभी है आलस में, आलस छोड़ो सब घर आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बहुत सुंदर। बारिश की बातें हैं, नाव की बातें हैं, है ना। अभी तो रोज बारिश हो रही है, तो हम लोग फिर से ये बचपन की नाव बनाएं और बस ऐसे डालें, है ना। आपकी जो कविता है बहुत ही सुंदर प्यारी कविता, और बहुत अच्छे ढंग से बोली आपने बेटा। वेल डन, शाबाश, मजा आ गया। अब हमारे साथ हैं नैन्सी है। नैन्सी नहीं, ओके। हमारे साथ अंशिका मिश्रा है। हाँ, सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अंशिका मिश्रा है यहाँ पर। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हमारे साथ आज एक बहुत बड़े व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं, तो बच्चों के साथ अब हम बड़ों को भी देखते हैं थोड़ा सा। तो आज हम लोग स्वागत करते हैं नरेंद्र कुमार सिन्हा जी का, जो दुबई से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, हाँ जी, आइए आप, सर आइए आप, और अपनी कविता पाठ कीजिए। सब बच्चे सुनना चाहते हैं। आप बहुत बड़े राइटर हैं और कविताएं भी लिखते हैं, तो आप कृपया करके अपनी कविता सुनाइए सबको और हमें अभिभूत करें। आप उनको अनम्यूट करना होगा। अनम्यूट करो। आप अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर हाँ, देना हो है। गया। हो गया। हाँ, चलें सर। डन। नमस्कार सर। नमस्ते जी। हाँ जी। हिंदी दिवस पर सभी लोगों को, सभी सुनने वालों को और बच्चों को खास आशीर्वाद जी और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जी। कविता हम बहुत बचपन से ही किया करते थे, लेकिन हमारी बिटिया कुछ हमारे कटे हुए सब पेपर सब का जमा करके वो एक किताब भी छापी है, मुझे पता बनवाई है। किताब हाँ। है। दिस इज बहुत सुंदर। हाँ, बहुत जिसमें अच्छी आपका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। अरे नहीं, हमने तो कविता पढ़ दी थी आपकी बस। जी बहुत मैम। सुंदर आपने लिखा था। 2 कविताएं थी बेटी जी पर, जी आपने जी। बहुत सुंदर लिखा था। हम्म। हाँ अब जी। तो ये सब मिल करके संकलित होकर हाँ करीब जी। 50 हो चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छा। बुक 50। जी हमारा हिंदी दिवस पर सभी लोगों को, सभी दोस्तों और बुजुर्गों को भी ये कहना है कि हिंदी को पीछे करने में किसी और का नहीं, सिर्फ हम लोगों का ही हाथ है। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी जब तक हम लोग नहीं लेंगे कि कैसे इसका उत्थान हो, कैसे ये आगे बढ़े, हम लोग सिर्फ अगर ये कहते रहें कि अंग्रेज के कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा हुआ, जापानीज के कारण ऐसा हुआ, तो उसमें कभी सुधार नहीं होगा। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी कि इसको गिराने में सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग जिम्मेदार हैं। जी जिस दिन हम लोग ये समझ लेंगे कि हमारी जिम्मेदारी है, हिंदी का स्वतः उत्थान होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल स्वतः। क्योंकि उसके बाद एक धार्मिक भावना मन में आ जाता है जब आप अपनी जिम्मेदारी को लेते हैं। बिल्कुल सही। एनीवे, समय ज्यादा नहीं लेते हुए जी कुछ कविता हमारे पास है। एक कविता मैं हाँ सुनाना जी। चाहूंगा, हाँ जी। जो भी हाँ सुन जी। रहे हैं। ये है उन लोगों के लिए, खास करके जिस शहर में मैं रहता हूँ, बोकारो अच्छा। सिटी में। जी जी। वहाँ पर ज्यादातर बच्चे पढ़ने लिखने के बाद या तो इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, और दे हैव सेटल्ड इन अब्रॉड, बाहर। बाहर विदेश जाकर के सेटल हुए हैं। तो वो लड़के जब विदेश चले जाते हैं तो क्या भावना उनके पास रहता है, क्योंकि जो जन्मभूमि है इससे हर लोग जुड़ा हुआ रहता है। उसी पर है एक बच्चे का, एक लड़के का, जो विदेश में है, काफी पैसा उसका कमा रहा है, लेकिन उसके साथ अपनी मजबूरियों को अपने माँ से, अपने परिवार से बांटना चाहता है, ये कहते हुए उसकी क्या फीलिंग है। वो कहना चाह रहा है, मजबूरियां इसका टाइटल है। सब कुछ मिला, अपने माँ बाप से भी बोल रहा है या दुनिया से, सब कुछ मिला मुझे, सब कुछ मिला, पर वह नहीं जो चाहिए।
तकनीक के बाजार में, सपनों के संसार में, उड़ने की अभिलाषा में, पाने की परिभाषा में सब कुछ मिला पर वह नहीं जो चाहिए। स्नेहमयी वह छाँव कहाँ, अपने गांव के बारे में, अपनी माँ के बारे में बोल रहा है। स्नेहमयी वह छाँव कहाँ, प्रेम भरा वह गांव कहाँ, अपनों का सम्मान कहाँ, ममता का अरमान कहाँ, सब खोया और पाया क्या, तकनीक के बाजार में, सपनों के संसार में सब कुछ मिला पर वह नहीं जो चाहिए। जी चाहता है लौट चलूं, टूटी खटिया पर बैठी माँ को बाहों में समेट सकूं, अपने पापा से पूछ सकूं क्यों भेजा इस बाजार में, अपने पापा से पूछ सकूं क्यों भेजा इस बाजार में, तकनीक के बाजार में, सपनों के संसार में सब कुछ मिला पर वह नहीं जो चाहिए। अच्छा ही हुआ, एक भाई है उसका जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो इंडिया में ही रह गया है, अपने माँ बाप के पास वो रह रहा है। उसके बारे में लिखता है, अच्छा ही हुआ तुम पढ़े नहीं मेरे भैया। सही बात। अच्छा हुआ तुम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बने, अच्छा ही हुआ तुम पढ़े नहीं मेरे भैया। पापा की आंख का तारा हो, मम्मी की संभली नैया हो, मैं कहाँ फंसा इस मंथन में, क्यों भेजा इस व्यापार में, तकनीक के बाजार में, अपनों के संसार में सब कुछ मिला पर वह नहीं जो चाहिए। नींद नहीं आती है माँ, अपनी माँ से बोल रहा है कि नींद नहीं आती है माँ, खोया खोया सा रहता हूँ इस वैभव के बाजार में, गैरों के संसार में सब कुछ मिला पर वह नहीं जो चाहिए। सुन रही हैं? बिल्कुल सुन रही हूँ। इतना सीरियस आप बोल रहे हैं। ऐसी दुनिया में जीता हूँ, ऐसों के बीच में मरता हूँ, विकास की आंधी झेल सकूं, अपनों को कंधा दे सकूं, क्यों भटक गया संसार में, तकनीक के बाजार में, अपनों के संसार में सब कुछ मिला, सपनों के संसार में सब कुछ मिला पर वह नहीं जो चाहिए। सही बात है। ये तो है ही, दुविधा में फंसे हैं पेरेंट्स भी। बच्चे भी पढ़ लेते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं रहना क्योंकि वहाँ बहुत चकाचौंध है, सुंदरता है, अच्छा है, करियर अच्छा है, दूर तो चले जाते हैं। लेकिन और हिंदी बोलने में गौरवान्वित महसूस नहीं करते, नहीं करते। इंग्लिश बोलने में अपने आप को ज्यादा सम्मानित समझते हैं और सोचते हैं कि शायद संसार का सारा चीज इसी में छुपा हुआ है। सच्ची बात ऐसी है नहीं। सही बात है। हिंदी अपने आप में इतना समृद्ध है, सुंदर है, जब आप बोलते हैं। सुंदर हाँ, है हाँ। कि अगर, और इंग्लिश एक इतना कड़वा है इतना कड़वा है कि लोग, हालांकि प्रचलित हो गया है, किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी भाषा को खत्म कर दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और एजुकेशन में अगर आप अपनी मातृभाषा को नहीं डालते हैं, उसी दिन देश आपका गुलाम हो गया। सही बात है ये। उसी दिन। संविधान लिखने वाला एक आदमी था इंग्लैंड का, जो यहाँ से गया तो उसका पापा पूछा तुम क्या करके आया हो, तो बताया कि पापा मैं ऐसा काम करके आया हूँ कि जिंदगी भर हिंदुस्तान गुलाम ही रहेगा। सही में। पूछा क्या किए तुम, तो हम वहाँ का भाषा बदलने का पूरा प्रयास कर दिए, अभी बदल ही जाएगा। हाँ, जड़ों में पानी देना ना, यही हुआ हमारे साथ। हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, और भगवान करे हम सारों के दिमाग में कम से कम ये घुस जाए कि हमारी मातृभाषा है और हमारे साथ जीवन के साथ यही रहेगा और यही जाएगा। देखिए कई लोग कमेंट्स भी लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं आपकी कविता बहुत अच्छी लग रही है और दिल को छूने वाली है। तो समस्या एक ही है सर कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, पीछे पेरेंट्स छूट जाते हैं और फिर वही चीजें जो आपने लिखी वो होती भी हैं, पर फिर भी ये चीज आगे आगे निकलती चली जाए, बल्कि बहुत बच्चे अब जा रहे हैं बाहर। तो हम तो अपने शहर में देखे हैं मैम कि पिता चले गए, बेटा आ नहीं आया। वो तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और पैंडेमिक में तो बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत ही बुरा हाल। ये एक बहुत दुखद घटना है और ये तब होगा जब हमारा एजुकेशन सिस्टम में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को डाला जाएगा। जैसे ये अपने संस्कृति के रूप में आएगा, सारी इक्वेशंस बदल जाएंगे जी। और उसका पहला पार्ट है कि हम अपने मातृभाषा को पहचानें। हाँ। इस हिंदी दिवस पर
सभी लोग ये कम से कम का ये संकल्प लें कि जितना हो सके हमसे, जितना बन सके हमसे, उतना इस भाषा को उन्नति कराने के लिए हम लोग योगदान दें। सर इसी का प्रयास करती रहती हूँ, अधिकतर सारे कार्यक्रम हिंदी में ही नहीं, करती हूँ आपका बहुत ताकि ज्यादा योगदान है। हमारे साथ, मेरे साथ जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, हिंदी आ जाओ, हिंदी में प्रॉब्लम है आ जाओ। थोड़ा सा मेरी कोशिश है कि हिंदी को हम ठीक करें, जितना हो सकता है, संभव हो सकता है एक जी, आदमी जी, से। चलिए, बहुत बहुत चलिए। धन्यवाद आपका कि आप यहाँ आए और इतनी अच्छी कविता आपने पढ़ी। बहुत नहीं, बहुत नहीं, हाँ, नमस्ते, अनामिका जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। नमस्ते, ओके, नमस्ते। हाँ। थैंक यू। आरती जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? आरती जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अपनी प्रेजेंटेशन ही रखना चाहती थी। हाँ, आपको मिलेगा मौका मैम, सबको या हाँ, सबका ना मैंने वो थोड़ा जी, सीक्वेंस सा बनाया हुआ है, सबको मिलेगा ओके मौका। मैम, थोड़ा छोटे बच्चे ना, उनको मैं चाह रही थी थोड़ा पहले कर दें, वो ना अभी घबरा के ठीक फिर है। भाग जाएंगे ना, ये बात होती है। या तो अदिति सिंह है यहाँ पर, अदिति सिंह, हाँ ये रही अदिति, आप बताएं बेटा, आइए। उपस्थित सभी अध्यापक, अध्यापिका और मेरे मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं याक पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। ओके, आज हिंदी दिवस के अवसर पे मैं आप सबके सामने कुछ खाने पंक्तियां गरम पेश करना चाहती हूँ। हम्म, की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को है जोड़ रखा, वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, वह जीवन रेखा है हिंदी। हम हिंदी है, हिंदी पे हम सबको अभिमान है। सारी भाषाएं प्यारी है, पर हिंदी हमारी जान है। सागर से मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से आगे एक भरोसा अनुपम है। पूरब पश्चिम कमल पंखुरी सेतु बनाती हिंदी है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा को, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा को। हिंदी का मुश्किल सफर हो गया, अंग्रेजी का हम पे असर हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। आओ अब हम सब मिलकर अपनी मातृभाषा को फिर से सराखों पर चढ़ाएं। आओ हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। धन्यवाद। बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बताइए अदिति, ये कविता किसकी है लिखी हुई, किसने लिखी मैं है? कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है और कुछ अच्छा, मैंने गूगल से हेल्प लेके लिखी है। ओके ओके। जब भी, बस एक ही बात कहना चाहूंगी, जब भी हम किसी की कविता का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा कवि या कवित्री को बताते हैं। अगर हम कोई कहानी का इस्तेमाल करते हैं तब भी हमें बताना चाहिए, ठीक है? तो आपने अच्छा किया, चलो मिलाया है, लेकिन आप ये शुरू में कह दिया करें कि ये कविता मैंने गूगल से ली है, या इस कवि की है, या कविता की, और इसमें मेरे अपने भी कुछ पंक्तियां, पहले बोल देना चाहिए, है ना? ये आपको बस ऐसे बता रही हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले बताएंगे कि इसके कवि कवित्री कौन। बहुत ही सुंदर। तो हिंदी के लिए आप प्रयास करेंगी ना, आपने ये बोला है ना, तो अब आपको हिंदी के लिए और आगे आना है ना आदित्य? वेरी गुड, बहुत शानदार आपने बोला, शाबाश, जरूर, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छी। तो जोरदार तालियां सब बजा दें, वर्चुअल बजा दें, हाँ वेरी गुड। तो लोहित, आप तैयार हैं अपनी पहेलियों के साथ? यस मैम। हाँ आइए, चलिए देखें। आप थोड़ा पहले सा, आपको इसलिए ले रही हूँ पहले कि थोड़ा चेंज हो जाए, है ना? पोएम्स मैम। हो रही थी, तो अब हम ये ले रहे हैं, चलो बोलो। सबसे पहले सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी। हाँ, बोलिए। तो मैं दो पहले पूछूंगा। हाँ सुनाओ, फटाफट समय करो रात ताकि में- सब लोग उत्तर देंगे। समय चैट बॉक्स रात- में सब लोग उत्तर देंगे, ठीक है? जल्दी से शुरू करें लोहित। समय रहा तो तीसरी भी वो पूछ मैं सकता बता दूंगी, आप अभी ठीक है। शुरू करो, वो ठीक है। लास्ट में फिर एक बार होगा, ठीक है? ठीक है, अभी दो ठीक है। सुनाइए आप खाली। हाँ हाँ, हाँ। सबके पास हूँ, कोई मुझे खो नहीं सकता, अच्छा। बताओ मैं कौन हूँ। ओ, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें। पास हूं सबके, कोई मुझे खो नहीं सकता, चैट बॉक्स में आंसर आ जाए जल्दी से। भाषा? नहीं मैम। नहीं, कुछ और है, और सजेशंस जल्दी से। परछाई? विद्या? यस मैम। परछाई? ओ, यस मैम। प्राची जी ने नहीं, इससे पहले किसी ने कहा था, किसने कहा था उत्तर? परछाई। वेरी हाँ। गुड, चलो नेक्स्ट। बहुत सुंदर भावना जी, हाँ बोलिए लोहित।
तो हरा चोर, लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान। ओ जल्दी से, बताओ मैं फास्ट, कौन हूँ? जल्दी जल्दी, कौन है? मैम फिर एक से बार और बोलना। एक बार और, एक बार और। ओ हरा, कैसे हूँ? बोल दो, एक बार बोल दो पहली। हरा चोर, हाँ लाल मकान, हाँ, उसमें बैठा काला शैतान। क्या बात है। तो उत्तर तो बहुत सारे लोगों ने दे दिया, है ना? यस बहुत मैम। शानदार। चलो लोहित, अभी आपकी टर्न पूरी होती है, दोबारा हम बुलाएंगे अगर हमें, और अभी ठीक बहुत है सारे मैम। लोग हैं, क्योंकि आज ठीक है मैम। बहुत लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत खुशी है, इतने सारे लोग जुड़े, अच्छा लग रहा है बहुत। हिंदी दिवस वाकई मनाया जा रहा है, सबके मुंह से हिंदी निकल रही है ना? शाबाश लोहित, बहुत अच्छा सुनाया आपने। तो मैं भी एक सुनाना चाहूंगी इस यस वक्त, मैम। है ना? फटाफट मैं सुनाना चाहूंगी, और वो है, मैं अपने आप को भी पिन करती हूँ, और मैं पूछूंगी, और देखें कौन जवाब देगा। मैं थोड़ा टफ लाई हूँ, है ना, ताकि देखें। एक वस्तु को हमने देखा, एक वस्तु को हमने देखा, छाती ऊपर दांत, बिन मुख गावे राग रागनी, करे रसीली बात। फिर से एक बार, एक वस्तु को हमने देखा, छाती ऊपर दांत, बिन मुख गावे राग रागनी, करे रसीली बात। अरे वाह आशीष जी, शाबाश, हारमोनियम, वेल डन। तो अभी एक ही, शाबाश, बहुत खूब, मजा आ गया। चले, हमारी स्टोरी के लिए कुछ लोगों ने दिया था नाम, अवधेश जी, रुपेश, रिपोएश जी, नैन्सी, दीपिका गर्ग और अंशिका मिश्रा। इनमें से कोई अगर है तो हाथ ऊपर करें। कोई है इनमें प्रेजेंट तो हाथ ऊपर करें, ताकि मैं स्टोरी एक बीच में ले लूं, थोड़ा चेंज लाने के लिए। अभी इनमें से कोई नहीं आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं पोयम से। तो भावना जी, आपकी पोयम तैयार है तो आप आ सकती हैं, भावना जी। हाँ जी, आइए फटाफट। जी मैम बिल्कुल। क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चों का है और इसमें छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो बच्चों के लिए मैंने एक खास कविता लिखी है, बहुत बढ़िया। तो मैं वही पढ़ना चाह रही हूँ। हाँ, तो ये छोटी सी लड़की है छुट्टी, और भगवान से क्या शिकायत करती है, हाँ उस पर एक कविता है। हाँ, छुट्टी की एक अजब शिकायत कर बैठी भगवान से, हाँ, मुझको क्यों बनाया छोटा, सब लंबे हैं कान से। हाथी के लंबे हैं कान, पीता पानी सूर को तान। जिराफ की लंबी है गर्दन, ऊंची रखता जान के, मुझको क्यों छोटा बनाया, सब लंबे हैं कान से। शेर के लंबे नाखून दांत, करता नहीं किसी से बात। बंदर की पूंछ है लंबी, लटके पेड़ों से बांध के, मुझको क्यों छोटा बनाया, सब लंबे हैं कान से। मकड़ी लंबा घूमती जाल, रीछ के लंबे होते बाल। छोटा सा पिद्दी सा गिरगिट, लंबा बनता लंबी जुबान से, मुझको क्यों छोटा बनाया, सब लंबे हैं कान से। बाज के लंबे होते पर, लंबा सा सर के सर। बाज के लंबे होते पर, लंबा सा सर के सर। सारस की चोंच है लंबी, तो बगुला लंबा है टांग से, मुझको क्यों छोटा बनाया, सब लंबे हैं कान से। छुट्टी भी एक अजब शिकायत कर बैठी भगवान से, मुझको क्यों छोटा बनाया, सब लंबे हैं कान से। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया कि भाई बच्चे की शिकायत है, और आपने बहुत ही तुलनात्मक ये लिखा है, शानदार कविता, भाव अभिव्यक्ति भी बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही। सब लोग तालियां बजा दें, तालियां तो सबके लिए ही बजनी चाहिए, तालियां तो सबके लिए बजनी चाहिए, है ना? वेल डन भावना जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब मैं आ रही हूँ तृप्ति वर्मा जी। तृप्ति वर्मा जी हैं? तृप्ति वर्मा जी नहीं? जी मैम, है? सॉरी। अच्छा हाँ जी। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, वीडियो ऑन करिए ताकि हमें ओके। पता लगे आप कौन हैं। हाँ, अब हुई ना बात, चलो। मैम वैसे मैंने एक श्रोता की तरह ज्वाइन किया था, अच्छा, लेकिन मेरे पास तो अगर नाम आया हुआ है। हाँ चलिए जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बोले पोयम। बोले, हाँ बोले।
आज सुबह ही मैंने लिखी है, इससे हाँ, मिलती जुलती पोयम ही अभी आपका वीडियो फिर चला गया है। अच्छा, अगर आप कहें तो मुझे पढ़ के सुनानी पड़ेगी, हाँ क्या हाँ, मैं कोई बिना बात। वीडियो के बोल सकती हूँ? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। थैंक यू मैम। आज मैंने फेसबुक पे किसी का देखा कि हम हिंदी में क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे ख्याल आए, थोड़ा सा गुस्सा भी आया, तो उससे कुछ लाइनें निकली, वो मैं सुनाऊंगी। ठीक है। माँ के हाथ का खाना है हिंदी, यात्रा के बाद थक कर घर वापस आना है हिंदी, अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो जाना है हिंदी, बरसों की जुदाई के बाद गले लगकर रोना है हिंदी, तपती दोपहर में ठंडी छांव मिल जाना है हिंदी, मन की बातें किसी से कहकर हल्का हो जाना है हिंदी, बच्चे की निश्चल खिलखिलाना है हिंदी, पहला प्यार पूरा हो जाना है हिंदी, सपनों के बुलबुलों को मोती बना रेशमी धागों में पिरोना है हिंदी, आसमान में पंछियों की उड़ान है हिंदी, हिंदी भाषी की जहान है हिंदी, हिंदी में क्यों लिखते हो का जवाब बस इतना सा है, पिघलते भावों का स्वतः शब्दों में उतर जाना है हिंदी। शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है ना, भावुक कर दिया आपने तो, है ना, अंतिम लाइन जो है बहुत ज्यादा। हाँ सही बात है, ये तो हम सबकी भावनाएं हैं ऐसी, लेकिन हाँ हम यूज नहीं करते, ये एक दिन नहीं आनी चाहिए, और इस पर अब प्रयास करना चाहिए आपको कि हम किस तरह से अपनी हिंदी को पूरा अपना लें, अपने आसपास भी जो अपने बच्चे होते हैं उनको, या जो आसपास जो भी है, हिंदी में हम ज्यादा काम करें, है ना। बिल्कुल। हाँ ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, प्राची शर्मा जी हैं यहाँ पर, प्राची शर्मा। प्राची शर्मा, आपने कहा कि मैं हूँ यहाँ पर। प्राची, ये वह है तो सही प्राची। प्राची, आपने लिखा था आप यहाँ हैं, अभी क्या हो गया? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस मैम। हाँ तो बेटा, जब मैं नाम लेती हूँ ना, आ जाया करो ना जल्दी से। चलो बोलो, क्या बोलना है आपको? नमस्कार, मेरा आपका नाम है वीडियो नहीं प्राची चल शर्मा। रहा, वीडियो। मैम एक्चुअली हमारा वीडियो नहीं चलेगा चलो क्योंकि कोई मैम बात, हमारा कोई खुल नहीं बात नहीं, रखा है। चलो चलो कोई बात नहीं, चलो। नमस्कार, मेरा नाम है प्राची शर्मा। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरा विषय है क्लास मॉनिटर। जो क्लास में बने मॉनिटर कड़ी शान दिखाते हैं, आता जाता कुछ भी नहीं पर हम पर रौब जमाते हैं। जब क्लास में टीचर नहीं तो खुद टीचर बन जाते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बस नाम लिखने लग जाते हैं। खुद तो हमेशा बातें कर हमको चुप करवाते हैं। अब तो बस अपनी तो बस गलती माफ हमें बलि चढ़ाते हैं। क्लास तो संभाल पाते नहीं, बस चीखते और चिल्लाते हैं। भगवान बचाए इन मॉनिटर से, इन्हें हमें नहीं चाहते हैं। मॉनिटर्स नहीं चाहिए क्लास में, राइट? ये होता है, लेकिन मॉनिटर से बहुत बहुत ही ज़रूरी है, मॉनिटर्स भी टीचर्स के लिए ना, बड़ी आराम से हो जाता है काम बेटा। हाँ, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, परेशानी समझ सकते हैं। हाँ, कविता तो अच्छी है, और लेकिन इससे छुटकारा नहीं है बेटा, मॉनिटर तो चाहिए, है ना, क्लास में। ओके, बहुत अच्छी कविता। अभी किसने लिखा? ये बच्चों के लिए नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर सभी लोग मिक्सचर बैठे हुए हैं, कोई कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम, और मैंने लिखा भी था कि मनोरंजक अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हम थोड़ा आज माहौल थोड़ा हल्का रखें, है ना, हिंदी को हम और बोझिल ना करके और सुंदर बनाए, मस्ती वाली चीज़ें डालें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाए। एरन नाम की बच्चा है, एरन है यहाँ पर? नहीं है, ओके। प्रज्ञा मिश्रा है? प्रज्ञा मिश्रा नहीं है। हिमानी जी, हिमानी अग्रवाल? हेलो, हाँ जी, आपका, हाँ जी बोलिए। आपके वहां पर ना 2 सिस्टम काम कर रहे हैं, एक को बंद कर दीजिए, एक को बंद कर दें। हाँ म्यूट कर, हाँ चले, कैमरा ऑन करें। मैं अपनी एक कविता हाँ हाँ सुनाए, तो इस तरह से है। हाँ सुनाइए सुनाइए। संग्रहालय सा घर हाँ, कविता का शीर्षक है। किसने, आपने लिखी है? तो उसके लिए बेस्ड है कि जो बच्चे जब खेलते हैं तो बहुत सारे खिलौने बिखेर सही देते हैं, बात है। तो मम्मी पापा या कई बार दादा दादी या पड़ोसी कोई भी आके डांटते हैं
क्या बखेड़ा फैला दिया तुमने, हटाओ इसे यहाँ से। जी जी। इस तरह से मतलब बच्चों को डांट के धमका के उनका खेल खराब कर दिया। मैंने लिखी है थोड़ी छोटी सी। जी सुनाए सुनाए। तुम संग्रहालय सा घर सजाना चाहते हो, जीवंत अव्यवस्था को देख गुस्सा खाते हो, बिगड़ते हो घर क्यों बिखरा पड़ा है, यहाँ खिलौने वहाँ किताबें, जाने कहाँ कहाँ रंग उड़ेला पड़ा है। अरे ये क्या, सोफे और पलंग को मिलाकर पुल बना रखा है। तुम संग्रहालय सा घर सजाना चाहते हो, जीवंत अव्यवस्था को देख गुस्सा खाते हो। मत रूठो इन मधुर बिखरे सलोनों से, ये खिलौने खिलते हैं आज, कल बड़े हो जाएंगे, जीवन की आपाधापी में बहुत आगे निकल जाएंगे, पीछे रह जाएगा बस ये सजा सवरा संग्रहालय सा घर, पीछे रह जाएगा बस ये सजा सवरा संग्रहालय सा घर। कुछ भी बिखेरोगे बस सन्नाटा ही सुनाई आएगा, कुछ भी बिखेरोगे बस सन्नाटा ही सुनाई आएगा। घर घर रहे संग्रहालय ना बने, इसीलिए जीवंत अव्यवस्था को देख मुस्कुराओ, परम वात्सल्य का अलौकिक सुख पाओ। सही बात, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, बहुत ही शानदार। क्योंकि हम हमेशा बोलते ना, अरे घर को फैला रखा है तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो ना। हाँ, लेकिन अब जब मेरे भी वजह से बच्चे बड़े हो गए हैं ना, तो लगता है कि सब कुछ सटीक, ये कौन आ रहा है जो हिला रहा है ना, तो लगता है ये क्या है, कुछ चंचलता नहीं है, कुछ मजा नहीं है ना, कुछ तो हम ही बिखरा देते हैं। मैं ही बिखरा देती हूँ ताकि कुछ रौनक लगे। मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, आपने इतनी उन्नति, तरक्की और ख्याति पाई, आप भविष्य में और पाए। और कोई ख्याति व्याति नहीं पाई हमने, हम बस काम कर रहे हैं, है ना। मुझे ये अच्छा लग रहा है, बहुत से लोग जुड़े हैं, जो कि मैं पहली बार ऐसा कर रही थी कि इतने बड़े लेवल पर, और बहुत लोग जुड़े और हिंदी में आज सब बोल रहे हैं ना, इसी में मुझे बहुत खुशी मिल रही है। नहीं, आप हिंदी बहुत अच्छे से बोलती हैं, ऐसा लगता है मतलब क्या गंगा जमनी बह रही है अपनी सभ्यता। बहुत सुंदर। बस मैं बीच में कई बार आपसे जुड़ नहीं पाती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं है, आप बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत हैं। God bless you। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और इतनी प्यारी कविता आपने बोली, क्योंकि हम हमेशा घर को सजा सवरा बनाना। मैं बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को मतलब खेलना, उनको 14-15 साल तक बच्चों को उनको खेल कर नहीं रोकना चाहिए। सही बात है, बस उसी वक्त खेलते हैं, तो हम जिंदगी भर उनका वही देखेंगे। हाँ सही बात है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, ये मिस करते हैं फिर हम लोग, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वीना, हाँ जी, हाँ जी, वीना ढींगरा जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? वीना ढींगरा जी, आप बताएं, आप अपनी कविता, आप तो बहुत लिखती हैं, बढ़िया सा। हाँ, आप सभी को। हाँ, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी उषा जी आपको। बहुत अच्छे से आपने पूरे भारत भर से बच्चों को हिंदी, पता नहीं कैसे आ गए, मुझे तो हैरानी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं, सच्ची। बच्चों को हिंदी के माध्यम से जोड़ने का जो प्रयास कर रही हैं, बहुत ही सराहनीय है। और एक आपकी करेक्शन करना चाहूंगी, सॉरी, आपने कहा मैं लिखती हूँ, मैं कविताएं लिखती नहीं हूँ। मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। मैं देखती हूँ मैम, फेसबुक पर मुझे सब दिखता है ना। आप बडिंग आर्टिस्ट हैं, आप चिंता ना करें। नहीं, कविता मैं आज भी जो कविता सुनाऊंगी वो किसी और की है। मुझे कोई भी कविता कहीं पर भी लिखी हुई जो मेरे मन को छू जाती है, भा जाती है, वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सुनूं, बोलूं, बार बार बोलूं और लोगों से शेयर करूं। बहुत अच्छा। ये कविता जो मैं सुनाने जा रही हूँ, बहुत साल के 10-15 साल पहले मुझे कहीं किसी मैगजीन से मिली थी, मुझे सॉरी याद नहीं है, उसका स्रोत ज्ञात नहीं है, कोई बात, लेकिन मैं शेयर करना चाहूंगी। जी जी। कविता मुझे मजा आता है पढ़ने में। हाँ, और जैसे आपने हास्य व्यंग की बात की, थोड़ा सा वही कोशिश है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक स्वर्गवासी ने एक स्वर्गलोक की खिड़की से बाहर झांका। स्वर्गवासी ने स्वर्गलोक की खिड़की से बाहर झांका, सामने था नरकलोक का दरवाजा। सामने था नरकलोक का दरवाजा, जिसकी तीसरी मंजिल पर टिक गई उसकी नजर, जहां एक नव यौवना अपने लंबे खुले केशों को छिटका कर लहरा रही थी, यानी कि अपनी ब्यूटी का झुंझुना बजा रही थी। देखते ही स्वर्गवासी का दिल धक से रह गया।
लपक कर गया, यमराज के पास गया और बोला, ये संभालो अपना झंडा झोला, ये संभालो अपना झंडा झोला, स्वर्ग लोक में रहते रहते अब तो ऊब गया है मन, अब तो ऊब गया है मन, अब तो नरक लोक भिजवा दीजिए विजवन, अब तो नरक लोक भिजवा दीजिए श्रीमन। यमराज ने उसे बहुतेरा समझाया, बहुत समझाया कि स्वर्ग लोक का स्वर्गिक आनंद भी दिखाया, लेकिन उस मूर्ख पर चली नहीं शिक्षा। यमराज बोला, भाई जैसे तेरी इच्छा। अब कोई जिद पकड़ ही लेता है तो इसको कितना भी कोशिश करें वो नहीं समझता। तो हाथ पांव समझदार लोग यही होते हैं कि चल भाई ठीक है, जैसे तेरी इच्छा। झपकते ही पलक स्वर्गवासी के सामने आ गया नरक। स्वर्ग और नरक में बड़ा ही फर्क। गरम तेल से खौलती हुई कढ़ाई, गरम तेल से खौलती हुई कढ़ाई, कहीं भी नव यौवना नजर नहीं आई। अब तो स्वर्गवासी की खोपड़ी चकराई, बोला हाय सरासर धोखा। तभी नरक लोक के दूत ने टोका, ए मिस्टर ध्यान है किधर, हमारी तीसरी मंजिल पर है विज्ञापन सेंटर। आपने भी नरक लोक की खिड़की देखी और यहाँ आ गए। सुनकर स्वर्गवासी करने लगा फरियाद, आने लगी अब उसे स्वर्ग लोक की याद। दूत ने टोका, जा सकते हो मगर ब्रेक के बाद, जा सकते हो मगर ब्रेक के बाद। उसके बाद तो विज्ञापनी आकर्षणों का कुछ ऐसा जुड़ा सिलसिला कि स्वर्गवासी को आज तक बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। बहुत ही बढ़िया। मजा आ गया। क्यों सब लोग तालियां बजाएंगे, सब वर्चुअल तालियां चाहे बजाएं, लेकिन बहुत बढ़िया, शानदार। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम ये जो मेटीरियलिस्टिक वर्ड है, जो भौतिकवादी दुनिया है, उसके बीच में अपने आप में ऐसे इतने ज्यादा हम फंस गए हैं उस चक्रव्यूह से कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे। वही विज्ञापनी आकर्षण है और इस नर्क लोक में फंसे हुए हैं। तो फिलहाल तो इसी नर्क लोक का आनंद लीजिए। ठीक है जी। और रश्मि दधीच जी हैं जो कुछ कहना चाह रही हैं। रश्मि जी। थैंक यू सो मच मैम। आइए, एक्चुअली आइए। मुझे अनामिका दीदी से मिला आज ही लिंक कि एक प्रोग्राम हो रहा है और मैं सुबह से बहुत उत्साहित थी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। इस प्रोग्राम का पार्ट बनूं। मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए। और लॉकडाउन में मैंने कुछ कविताएं लिखी है तो मैं साझा करना चाहती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप लोग रिव्यू करें और फीडबैक भी दें ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं, अपनी लेखनी को सुधार सकूं। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी जो एक कविता है उसमें मैंने बचपन से लेके युवावस्था में जो बदलाव आते हैं लोगों की सोच में, उस पे कुछ लिखा है मैंने। चलिए सुनाइए। हाँ, कोई बात। मैं बढ़ता हूँ, मेरी दुनिया बदलती है। पुतलियों ने जिसे पहले ताका, जिसका स्पर्श धीरे धीरे साझा, जिसकी खुशबू रोम रोम में समाई, जिसकी आहट और परछाई, जिसकी आंचल ने ममता की परत बिछाई, यही तो है पहली दुनिया जो मैंने पाई। वह पिता जिसके कंधे पर बैठ दशहरे का आनंद लिया, कंचों की खनक का रौब भी तो पिता ने दिया, रंगीन किताबों से सजाकर बस्ता दिया, नई राह पर चलने का अवसर दिया। यही तो है दुनिया जो मैंने पाई। मैं बढ़ता हूँ और मेरी दुनिया बदलती है भाई। आहिस्ता आहिस्ता मैं बदलने लगा, यार दोस्तों में मन बहलने लगा, कॉलेज की किताबों से मन भरने लगा, न जाने कैसे कविताओं में रस दिखने लगा। कभी अनायास सियासती अंदाज पनपने लगे तो कभी सामाजिक संकीर्ण विचारों से मन कचोटने लगा। लोकतंत्र का तमाशा देख कभी कभार अंगार सीने में सुलगने लगा। न जाने कब कैसे नई दुनिया बदलने लगी। मैं बढ़ा और दुनिया बदलने लगी। नए जोश विचारों से मन सींचने लगा। जेबों में खनक महसूस बढ़ने लगी और अफसर बनने की चाह में आगे बढ़ने लगा। नए दोस्त बने, कई बिछड़ गए। शहर शहर में घूमने लगा,
अपनी दुनिया में कुछ तलाशने लगा। एक साथी की कमी होने लगी, घर बसाने की चाहत सी होने लगी। जिंदगी के पन्नों पर नई स्याही बिखेरने लगी। खुशनुमा एहसासों से सपने बुनने लगे। हम बढ़ने लगे, मैं से हम बढ़ने लगे। हमारी दुनिया बदलने लगी। बहुत सुंदर, हमारी दुनिया बदलने लगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाया है और हम वाकई बदलते जाते हैं धीरे धीरे। बहुत सुंदर, सब लोग तालियां बजाएं, इनका प्रयास है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। आतिर बेग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आतिर बेग, आप क्या सुनाना चाह रहे हैं? आतिर बेग, एक हास्य कविता है। हाँ, चलिए सुनाइए बेटा। सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आतिर बेग कक्षा 10 या पब्लिक स्कूल से आपके समक्ष एक हास्य कविता आप कहाँ से हैं बेटा? आप कहाँ से हैं? मैम खपोली, महाराष्ट्र। अरे वाह, गुड। चलिए बोले, आप लोग सब बता सकते हैं एक लाइन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, ताकि पता लगे हमारे साथ कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। हाँ बताएं बेटा आतिर। सर बोले, सरदार तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, रहस्य की परतें जरा ज्यादा खोलते हो। अच्छा होगा अगर कुछ कम बोलो, हर बात का भेद जरा कम खोलो। इससे तुम्हारी बोली में सुधार आएगा, इस डिस्को जैसी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। मैं बोला, सर थैंक यू, आपने जो बात समझाई है हमें बहुत ही भाई है, पर हम आपकी ये सलाह नहीं मानेंगे। शायद आप कारण जानना चाहेंगे। कम बोलने से शब्द के मतलब बदल जाएंगे, जैसे मम्मी से मम, रमी से रम, डैडी से डैड हो जाएगा। इसी तरह चलता रहा तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सर आप तो सर ही रहेंगे, सर आप तो सर ही रहेंगे, लेकिन मैडम मैड हो जाएंगी। शुक्रिया। सही है आप, बहुत अच्छा। तो हमारे साथ सजीव सारथी जी भी जुड़े हुए हैं, जो प्लेबैक इंडिया से हैं, रेडियो प्लेबैक से। तो सजीव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है, बताएं। आपका कनेक्शन नहीं आ रहा पूरी तरह से। आपका कहीं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप होस्ट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो हैं हिंदी में रुचि इतनी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ रहे हैं जी। अच्छा, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा कट रही है आवाज। हाँ हेलो, हाँ जी, आप सुन रही है? हाँ सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा बीच बीच में कट रही है आवाज। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत सुंदर। सजीव जी को अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं। हम लोग अधिकतर ये कहते हैं कि आप कंटिन्यू कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो सबसे अच्छी बात ये कि बच्चे यहाँ जुड़े हैं और इतना अच्छा बोल रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ शादी, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, सुनील अग्रहरी, आप जी आ जाइए। सुनील जी आइए। जी, आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप एक लंग, हाँ आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे, पता लगे हम सब कहाँ से जुड़ रहे हैं आज। मैं अल्कॉन इंटरनेशनल दिल्ली में संगीत का अध्यापक हूँ और संगीत में मेरी रुचि है और संगीत ही मेरा जीवन है, लेकिन हिंदी उसकी आत्मा है, क्योंकि मैं प्रयाग से बिलोंग करता हूँ। प्रयाग मेरी मिट्टी है, तो वहाँ की खड़ी भाषा है जो कि हिंदी में हर जगह बोली जाती है और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी वही भाषा बोलते हैं। क्या बात है। तो मैं आप सबको थोड़ा एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ जी आजकल के, और थोड़ा व्यंग रूप है उसका। चुनाव हर तरफ आ रहा है, तो चुनाव के लिए मेरी कविता है। आ गया है चुनाव का मौसम, झड़ी बादों की लगने लगी है। सर आप तो सही संगीत टीचर, बहुत बढ़िया लग रहा है ये सुनने में। रंग जम गया। हाँ बोलिए। आ गया है चुनाव का मौसम, झड़ी बादों की लगने लगी है।
कोई नेता नहीं घर का आता, अब बेवक्त घंटी बजने लगी है, आ गया है चुनाव का मौसम, वादे पिछले हुए ना थे पूरे, फिर भी बेशर्मी से मुस्कुराते, फिर भी बेशर्मी से मुस्कुराते, सड़ रहे उनके वादे पुराने, बदबू उनमें से आने लगी है, आ गया है चुनाव का मौसम। आगे कहते हैं, आपने पोस्टर में देखा होगा नेताजी कैसे बढ़िया पोस्टर होते, जब सामने आते तो हकीकत बदल जाती है। तो कहते हैं, दांत और बाल नेताजी के नकली, दांत और बाल नेताजी के नकली, लगते थे पोस्टरों में वो असली, लगते थे पोस्टरों में वो असली। क्या बात है। फिर झूठ दुनिया से कब तक छुपाना, झूठ दुनिया से कब तक छुपाना, जनता सब कुछ समझने लगी है, आ गया है चुनाव का मौसम, मरती है टैक्स भर भर के जनता, बदले में उनको ठेंगा है मिलता, बदले में ठेंगा उनको है मिलता, अब नेताजी का टिकट है कटने वाला, जनता सोते से जगने लगी है, है चुनाव का मौसम, नेक तेरे नहीं है इरादे, नेक तेरे नहीं है इरादे, वादे करके मुकरते फिरते भागे, वादे करके मुकरते फिरते भागे, पाप कर्म की तुम हो नुमाइश, पाप कर्म की तुम हो नुमाइश, बात अब ऐसी होने लगी है चुनाव का मौसम। और अंत में 4 लाइन कहना चाहूंगा जी। आती है बात, फंड जनता का तुमने डकारा, क्या बात है। बेईमानी भी तुमसे हारा, शब्द बेईमान भी तुमसे हारा, वक्त तेरा बुरा है आने वाला, वक्त तेरा बुरा है आने वाला, जनता दिन तेरे गिनने लगी है चुनाव का मौसम, झड़ी वादों की लगने लगी है, कोई नेता नहीं घर का आता, अब बेवक्त घंटी बजने लगी है, आ गया है चुनाव का मौसम। मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने ये बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया, थैंक यू। ये आपने लिखी है? जी मेरी ही लिखी हुई, मैं अपनी ही गाता हूँ, क्या मैं बात किसी और है। की नहीं गाता। आपने इतना सुंदर मतलब बोला है ना, और वाकई एक एक बात इसमें पूरी सच है ये बात कि जब चुनाव का मौसम आता है तो ऐसा ही होता तभी है। नेता ही दिखाई पड़ते हैं। पर करे क्या, इसका उपाय कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं इन मगरमच्छ के आंसुओं को, और सब कुछ हम जानते हैं, इनके दांतों को, हाथी के दांत दिखाने के, खाने के, सब कुछ जानते हुए भी मजबूरी में उन्हीं को देना पड़ता है। बस मैम एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मेरे ख्याल से ये है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए हमें चोर सारे हैं, ठीक है, हमें कम चोर चाहिए, ठीक है, बेईमान सारे हैं, हमें कम बेईमान चाहिए बस। पर हम क्या अच्छी राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते क्या? ये भी क्योंकि हम अपने बच्चों को नहीं भेजते ना अच्छी राजनीति। आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो दलदल ऐसा है ना कि एक ईमानदार आदमी वहां जी नहीं सकता, उसको मजबूरी में आज नहीं तो कल उसको उनके साथ मिलना ही पड़ता है, तभी राजनीतिक जीवन चल सकता है, अदरवाइज वो बाहर दिखाई पड़ेगा। बहुत सारे ईमानदार लोगों को आप जानते होंगे, उनका पूर्ण पृष्ठ गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा पॉजिटिव ही रहेंगे। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आशीष जी। हाँ जी, बोलिए। आपकी बात में बात आई कि एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। अच्छा बनना मुश्किल नहीं है, अच्छा बने रहना मुश्किल है। वही तो, यही तो कह रहे हैं कि बिल्कुल लाइक वो उसमें करती है कि वहाँ पे अच्छे बने हैं ना, वही वो कह रहे हैं ना कि दलदल है वहां जान। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। जी ओके, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं आना चाहूंगी, क्या हमारे साथ आरती सेठी जी हैं? जी मैम। हाँ जी, आइए मैम, आइए।
जस्ट मैंने रिसेंटली एक पोएम जो है वो सुनी थी केबीसी के एक सेशन में, ठीक है। तो वो मेरे दिल के करीब है, मैं वही आज सुनाऊंगी जी। बेटी तुम बड़ी मत होना, बेटी तुम बड़ी मत होना, कुछ सवाल उठाए जाएंगे, कुछ परंपराएं दिखाई जाएंगी, तुम्हारी खुशी के बदले तुम देवी बना दी जाओगी, इनके झूठे दिलासों में तुम अपनी हंसी मत खोना, बेटी तुम बड़ी मत होना, बेटी तुम बड़ी मत होना। समाज के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार हर चीज का ठेका लेते हैं, औरत के धर्म का ठेका लेते हैं, औरत की शर्म का ठेका लेते हैं, इनके वाहियात लांछनों से तुम दुखी मत होना, बेटी तुम बड़ी होना, बेटी तुम बड़ी मत होना, कि बड़ी होकर तुम कोई झूठा संसार मत बसाना, कि बड़ी होकर तुम कोई झूठा संसार मत बसाना, अपने आंसुओं की कीमत न घर परिवार बसाना, जिस रिश्ते में प्यार न हो उस रिश्ते पर सती मत होना, बेटी तुम बड़ी मत होना, बेटी तुम बड़ी मत होना। तो ये एक फादर का जो है सोसाइटी के इतने काफी भावुक आपने कर दिया। तो ये बेटी के लिए अपनी हाँ सही बात। लेकिन हमें बदलाव लाना होगा ना, हम ही तो हैं जो बदलाव लेकर आएंगे, है ना, हमें तो बदलना है ना समाज को, सामना करना सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। स्नेहिल जी हैं यहाँ पर? स्नेहिल जी, हाँ आइए स्नेहिल जी आइए जी, आप अनम्यूट करें। सॉरी माफी चाहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ जी शुरू करिए। ऐसे तो बहुत रिसेंटली ही, मतलब बहुत कम टाइम हुआ है, बहुत सॉरी पूरा शुद्ध हिंदी में बोलना चाहते हैं कि बहुत कम समय हुआ है ऐसे लिखते हुए, मतलब मुश्किल कोई बात नहीं, कुछ महीने ही हुए, शुरुआत हुई है ना, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, है ना, चिंता ना करें, सुनाए। तो मेरा नाम है स्नेहिल और हम बिहार से हैं। अच्छा, दरभंगा से। अच्छा ठीक। हाँ तो एक छोटी सी 10 लाइन की कविता होगी जो मेरी भांजी है, तो उसको स्कूल में चाहिए थी तो इस वजह से लिखा था। ठीक है। तो उसका शीर्षक है दोस्ती किताबों की। अच्छा, गुड। दोस्ती किताबों की होती नहीं झूठी, बदल देती है किस्मत इंसानों की फूटी। इंसानों की दोस्ती दम है तोड़ देती, मुसीबत के क्षण साथ है छोड़ देती। निसंदेह आदमी करता है तिरस्कार, किताबें कभी भी नहीं करती इनकार। किताबों की दुनिया होती है लाजवाब, करती आई है हकीकत को बेनकाब। मैंने हर नुक्कड़ पर इनसे नैन है लड़ाए, कुछ महंगी देख उन्हें वहीं छोड़ आए। एक अनजान सी खुशबू होती है इनमें, जो न फोन पूरा कर सकती न मशीन। धन्यवाद। बहुत सुंदर लिखी आपने। अगर आपने बोला कि आपका अभी रिसेंटली शुरू किया तो आपके लिए तो आगे काफ़ी अच्छा रास्ता है स्नेहिल जी, बहुत ही अच्छा शानदार लिखा है आपने, और यूं ही लिखते रहिए। पुस्तकें वाकई हमारी ऐसी मित्र होती हैं, कई बार महंगी होने पर हम छोड़ देते हैं, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बात, लेकिन हाँ खरीद लेनी चाहिए मलाल नहीं रहना चाहिए, है ना। और एक और चीज की अभी जैसे पीडीएफ हम लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो उसमें मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, अंजू कुमारी सिंह जी हैं? अंजू कुमारी जी हैं यहाँ पर? अंजू कुमारी नहीं है यहाँ। कमल सिंह जी, रेखा कादिया, इन्होंने नाम लिखवाए थे पर अभी है नहीं। नीरज कुमार मिश्रा नहीं है, ओके। अयाना, डॉक्टर तरुणा नहीं है। विजयेश्वरी नहीं है। रेणु शर्मा जी यहाँ नहीं दिख रही। एरन है? एरन नहीं है, ओके। पुष्पा तिवारी जी नहीं है। जागृति
यहाँ नहीं है। अवधेश जी, रूपेश जी, नैन्सी, दीपिका गर्ग, अंशिका मिश्रा, कोई है यहाँ? और तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे। प्रियांशु मिश्रा जी नहीं है यहाँ पर। अब सब यहाँ पर जितने बोलने वालों ने नाम लिखवाए थे वो यहाँ नहीं है। अब ये सब श्रोता हैं। अभी हमारे पास लोहित हैं जिनके पास एक पहेली है। मैम। हाँ जी, स्मिता जी। स्मिता है। स्मिता जी, एक मिली सेकंड, है, मिली एक भी। सेकंड। अच्छा, मिली आपका किस नाम से आपने रजिस्टर कराया था? इसी नाम से मैम। अच्छा ठीक है, चलिए बताएं। मिली, रोहित आपका लास्ट में लेते हैं, थोड़ा सा इनको ले ले पहले एक बार। आप हाँ? लीजिए, कोई बात लीजिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिली जी आप बोलिए, बोलिए। नमस्ते मैम। और आप कैमरा ऑन करिए। कैमरा अगर ऑन हो सकता है बहुत बढ़िया हो जाएगा, ताकि आपको हम सब देख सकें और अपना परिचय दें। नमस्ते मैम। नमस्ते, नमस्ते। हाँ जी, और आज हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मैम। जैसा ये समय चल रहा है 1-1.5 साल से, लोग बहुत हैं जो स्ट्रेस में रह रहे हैं, तनाव में रह रहे हैं। तो बस उन्हीं से संबंधित, इसी सिचुएशन से संबंधित कुछ कविताएं लिखी थी। और मैं वैसे डीएवी स्कूल में टीचर हूँ, पढ़ाती हूँ। अच्छा। लिखने का शौक है मैम बचपन से, तो बहुत डायरियां भरी हुई हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मेरी कविता जो है मैम, कविता का नाम है संयम रख। अच्छा। कि अगर गलत, अच्छा, बुरा समय आया है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। अपनी पॉजिटिव और सकारात्मक सोच को नहीं छोड़ना। जी 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 जी। चलिए, ये किसका बज रहा है? हाँ, मिली जी का लग रहा है फोन आया है। स्मिता जी आप स्मिता जी आप, हाँ आप सुनाइए। हाँ मैं केरल से हूँ मैम। अच्छा, हाँ आप आइए, आप सामने आइए, अपना कैमरा ऑन करिए तब पता लगे। हाँ, मैं केरल से हूँ और मैं अध्यापिका हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। अच्छा, गुड। कविता लिखने का बहुत शौक है। बहुत अच्छी बात। कविताएं लिखी है मैंने। अच्छा अच्छा, बोलिए। मेरा बचपन महाराष्ट्र में गुजरा है, इसलिए मुझे हिंदी बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने कविता सुना रही हूँ, थोड़ी सी गलती होगी तो माफ अरे नहीं नहीं, ये मत सोचिए, चलिए। मेरे कविता का नाम है अधूरे ख्वाब। अच्छा। अधूरे ख्वाब। हाँ। निकले थे पर मेरे, उड़ना चाहती थी खुली आसमान में। निकले थे पर मेरे, उड़ना चाहती थी खुली आसमान में। करना चाहती थी हर ख्वाब पूरे, निकल पड़ी ख्वाब की तलाश में। उड़ चली मदमस्त होकर, गुनगुनाते हुए लहराते हुए। उड़ चली मदमस्त होकर, गुनगुनाते हुए लहराते हुए। न मालूम था आंधी आकर कतराएंगे पर मेरे। ख्वाबों की दुनिया छोड़ गिर पड़ी अंधेरी खाई में। ख्वाबों की दुनिया छोड़ गिर पड़ी अंधेरी खाई में। दिल हो गया जार जार, अब फिर है नए पर के निकलने का इंतजार। अब फिर है नए पर के निकलने का इंतजार। शुक्रिया। हाँ, बहुत भावुक कविता लिखी है आपने, और इंतजार जो है वो सही रहेगा, अभी नए आएंगे, चिंता ना करें, है ना। और अपने सपनों को जरूर जिए, है ना, जो हम देखते हैं, है ना, हार नहीं माने, है ना। तो बहुत ही अच्छी कविता आपने लिखी है, बहुत ही भावुक कर देते हैं आप लोग। कुछ कविताएं इतनी भावुक कर देती है, क्या करें। बहुत शानदार। मैडम, आपसे कविता मुझसे बनती नहीं है, मेरी हर कविता हाँ, कोई बात नहीं, चल अच्छी बात है। आपने आइए। हाँ मिली जी आइए। हाँ 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 मिली, माफ कर दीजिएगा प्लीज। आइए आइए, आप कैमरा ऑन करिए। हाँ जी मैम। तो मेरी कविता है संयम रख। माना सफर है कठिन, माना सफर है कठिन, पर कट जाएगा। क्यों होता है उदास ये पल, सदा कहाँ ठहर पाएगा। माना अंधकार ने तुझे घेर लिया चारों ओर से। माना अंधकार ने तुझे घेर लिया चारों ओर से, पर सुन प्रकाश भी तेरे पास शीघ्र आ जाएगा। घनघोर भय है आया हुआ, पर निडर तुझे तो रहना होगा। प्रलय चाहे कोई भी हो, धरा पर कहाँ सदा ठहर पाएगा। संयम हृदय से खो न देना, यही संयम ही तुझे
मंजिल तक पहुंचाएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। तो सभी दोस्तों से, सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी, अपने अंदर सकारात्मक सोच रखें, अपने अंदर संयम रखें। अच्छा समय आपके साथ, आपके भीतर ही है। हाँ, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रेरणादायक कविता आपकी, और खासकर सकारात्मकता है इसमें जो आज के समय की मांग है, क्योंकि बहुत परेशानियां हैं घरों में, और इस तरह की कविताएं अगर बच्चे बड़े सब पढ़ें तो फर्क पड़ता है ना। एक समय में बस इतना तिनका ही काफी होता है डूबने वाले को, है ना। तो इस तरह की कविताएं जो आप लिख रही हैं कहीं भी आती हैं, जाने किसके लिए कहाँ क्या काम रामबाण सिद्ध हो जाए, है ना। तो बहुत ही अच्छी आपने कविता सुनाई, बहुत बहुत आभार मिली जी। और यहाँ पर कोई और है जो लोहित के अलावा और कोई है जो और सुनाना चाह रहा है, मतलब जिसका टर्न नहीं आया, जिसकी टर्न नहीं आई है, वो कोई है यहाँ पर? सबका हो गया? हाँ आशीष जी, हाँ आप सुनाइए। मैंने लिखवाया नहीं है ऐसा कुछ। कोई बात नहीं, मैंने देखा आपने लिखवाया नहीं, आपने कहा मैं सिर्फ सुनने आऊंगा। चलिए सुनाइए सुनाइए। अभी मन में आया देखा, क्योंकि अभी काफी टाइम से देख रहा था, और लास्ट टाइम भी मैंने हिंदी के लिए कुछ लिखा था। हाँ। और इसलिए मैंने फेसबुक पर लिंक भी शेयर किया कि हाँ। ये पखवाड़े और ये सब। चलिए बताएं। तो अभी एक है तो थोड़ा सा व्यंग टाइप की। हाँ। एक आपका कैमरा नहीं ऑन हो रहा, आप अपने इंट्रोडक्शन भी दीजिए। जी मैं हाँ ठीक है जी, बताएं आशीष जी। नमस्कार। मैं आशीष सेठ हूँ। आशीष जी काफी काम कर रहे हैं हिंदी के क्षेत्र में, अंग्रेजी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं। हाँ जी, प्राइमरी शिक्षण के लिए। हाँ आपकी आवाज कट रही, नेटवर्क ठीक नहीं है, तो कैमरा ऑफ कर दीजिए। आप कैमरा ऑफ कर दीजिए तो आवाज आएगी। काम स्टेट में लगभग जो है टीचर्स के साथ जुड़ा हूँ। हाँ। और एक प्रोजेक्ट के तहत आपसे जुड़ा था दिल्ली में। हाँ। चलिए कविता सुनाएं। कविता नहीं मैम, अभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। अच्छा। काफी थोड़ा हास्यपद है। अच्छा। इसीलिए ठीक है, शेयर करने का मन किया। ठीक है बोलिए। इसलिए हिंदी नायाब है, अगर छू लो तो चरण, अड़ा दो तो टांग, धंस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पाँव, आगे बढ़ाना हो तो कदम, हाँ। चिन्ह छोड़ो तो पद, प्रभु के हो तो पाद, बाप की हो तो लाद, गधे की पड़े तो दुलत्ती, घुंघरू बांध दो तो पग, खाने के लिए तंगड़ी, खेलने के लिए लंगड़ी, लेकिन इलाज में सिर्फ अंग्रेजी में सिर्फ लेग होता है, इसलिए हिंदी का मतलब नायाब है। जी ये काफी पीछे चला था, तो लेकिन जिसने भी लिखा बहुत सोच समझ के बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सही सटीक शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें, बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू आशीष जी, अच्छे लगी। और एक लोहित से पहले मैं एक सुनाना चाहूंगी और पूछना चाहूँ, बहुत इजी है, मुझे पता है सबके आंसर आने वाले। गेट रेडी ऑन द चैट एवरीवन, गेट रेडी, आइए तैयार रहें। एक लाठी की सुनो कहानी, छुपा है इसमें मीठा पानी। जल्दी से आंसर। एक लाठी की सुनो कहानी बच्चे एक लाठी की सुनो कहानी, छुपा है इसमें मीठा का। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए लोहित आप आ जाइए, या गन्ना ज्योति जी। हाँ लोहित चलिए लास्ट। ना मैं खाता हूँ ना मैं पीता हूँ, पर किसी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं आने देता हूँ। ओ मुझे पता लग गया कौन हो सकता है। ना खाता हूँ ना पीता हूँ, पर किसी भी नहीं किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं आने देता हूँ। ताला। यस मैम। ताला, अरे वाह, गुड गुड गुड।
तो आप सब लोग एक बार कैमरा ऑन कर ले, क्योंकि अब हमारा कार्यक्रम खत्म होने वाला है। और आप सबने आज इस कार्यक्रम को जितना सुंदर बनाया, देखिए एक एक बूंद से पूरा तालाब बन चुका है। और आगे आने वाले कार्यक्रमों में भी मैं इसी तरह जब फ्लोट करूंगी, जरूर आइए, मिलिए और अपनी शेयरिंग करिए। क्योंकि हिंदी को अगर हमें, जागृति जी आ गई हैं और जागृति जी ने एक सुनाना था, हाँ शायद बात करती हूँ अभी। हाँ, तो इस जागृति जी आपने सुनाना है, क्योंकि मैं एंड कर रही हूँ। जागृति जी आपने सुनाना है? नहीं, जागृति जी आपने सुनाना है? हाँ चले गए, पता नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपने विचार बताएं। मजा आया? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आया यहाँ पर और आकर के बहुत अच्छा लगा। उषा मैम, एक सानवी बच्चा बोल रहा है शायद। अच्छा, श्रेया सानवी। कहाँ श्रेया? कौन? वो शायद कुछ कहना चाहती है। बोलो, कहाँ पर है श्रेया सानवी? कहाँ? यहाँ तो मुझे नहीं दिख रहा कोई। शी इज देयर। हेलो मैम। कहाँ हो बेटा? ये रेड हेयर बैंड में है। शी इज, कैमरा ऑन है उसका। अच्छा, हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए बेटा, बोले बच्चे। हाँ, आपकी आवाज ना बेटा क्लियर नहीं आ रही। प्लास्टिक को बंद कराना है, प्लास्टिक को बंद कराना है। हाँ, को बंद कराना है, प्लास्टिक को बंद कराना है। कभी भी ये मिट्टी में नष्ट नहीं होती, ये मिट्टी को दूषित होती। ये हमारे लिए सुविधाजनक है, इसलिए देश को जगाना है। ओ बाबा, ओ बाबा, वो को नुकसान पहुंचाती, तरह तरह की फैली जाती। इसलिए हम मिलकर प्रयास करें। सामान आने जाने के लिए कपड़े, पेपर या जूट बैग का इस्तेमाल करें। बाप रे, इतनी बड़ी बात। बैग को ना भैया। धन्यवाद। वाह वाह, अंत भी शानदार हुआ है इस पूरे कार्यक्रम का। एक छोटी बच्ची ने इतनी बड़ी बात बोल दी। हाँ जी बोलो लोहित। मैं छोटी सी पोएम सुनाना चाहूंगा। बेटा जी आपका हो गया, अब आपका हो गया। आपको सबसे ज्यादा चांस मिल गया आज, है ना लोहित, है ना? फिर आप मुझे चलो सुना दो भैया, जल्दी कर लो क्योंकि सबको काम है। टीवी पे एनसीईआरटी की पोएम है। अच्छा, तुम्हें सबको अच्छी लगेगी। हाँ बोलो। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले हम, रोके से न रुके हम, मर्जी से चले हम, सूरज सा चमके हम, बादल सा बरसे हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। बहुत प्यारा लोहित, बहुत अच्छा, शाबाश। बच्चे मिस कर रहे हैं स्कूल हाँ को। बच्चे स्कूल कर रहे हैं मिस, हाँ थोड़े थोड़े जा रहे हैं, बड़े वाले, छोटे तो अभी नहीं जा पा रहे हैं ना। चलिए, तो मैं आपको सबको धन्यवाद बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने जितनी अपनी अपनी पोएम्स थोड़ी थोड़ी करी है, तो हमारी माला सुंदर सी बन गई और शानदार रहा कार्यक्रम। और मैं ये देख रही हूँ बच्चे भी अंत तक बैठे हुए हैं, इससे हम ये नहीं कह सकते बच्चे हिंदी से दूर भाग रहे हैं। हमें कंटेंट ऐसा बनाना है, हमें ऐसी चीजें सामने रखनी है कि बच्चे जुड़े रहे हमसे, है ना। तो सक्षम आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमें अच्छा लग रहा है। प्राची, ये सब छोटे छोटे बच्चे जो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी उदास होने की आवश्यकता नहीं, अभी आशा है, जीवित है, ये बच्चे हैं। तो हमारी आशा है कि हमारी हिंदी आगे बढ़ेगी और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम इसे आगे बढ़ाने में योगदान दें। आसपास जो भी कुछ बोल रहा है, आओ हिंदी बढ़ाएं, कुछ भी करें तो हिंदी को आगे हम रखें। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद कि आप यहाँ आए और कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। थैंक यू उषा मैम, आपसे जुड़ना हमारा सौभाग्य है। इतनी क्रिएटिविटी हम में धीरे धीरे आती जा रही है। आपकी चाहे हम जवाब दें आपके ग्रुप मैसेजेस पे, हम पढ़ते रहते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। कैमरा ऑन करें ना करें कभी कभी कोई बात नहीं, हाँ बस यही है कि जुड़े रहिए। और अभी मैं ये वीडियो जितना हो सकेगा, क्योंकि काफी लंबा हो गया है तो कितना जा पाएगा नहीं बता सकती, बट यस आई विल पोस्ट इट ऑन फेसबुक। ठीक है, तो आप लोग वहां पर जुड़िए। मेरा उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट है, वहां पर भी डालूंगी और अपने अपने पेज पर भी डालूंगी, अपने प्रोफाइल पेज पर। तो फिर वहां से आप जरूर देखिएगा कि भाई आप कहाँ हैं और खोजिए अपने आप को। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा जुड़ करके। हाँ हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, बाय बाय बाय।